मोदी सरकार बिल हार गई और राजनीति जीत गई और ये गेम किसी को समझ नहीं आया। 1 मिनट दो, सब समझाता हूँ। पिछले 15 सालों में ये पहली बार हुआ है कि सरकार लोकसभा में कोई बड़ा बिल पास नहीं करा पाई। बिल का नाम है महिला आरक्षण बिल। इसके पीछे 2-3 बिल और छुपा रखे थे। पहले ये बिल समझो। महिला आरक्षण बिल की वोटिंग स्टार्ट होती है। 528 मेंबर्स प्रेजेंट थे और 298 जो वोट है वो समर्थन में डलती है और 230 वोट जो है विरोध में डलती है। 2/3 की बहुमत चाहिए थी मोदी सरकार को ये बिल पास कराने के लिए, लेकिन मोदी सरकार ये बिल 54 वोट से हार जाती है। अब एक चीज और समझो, सरकार को ये पहले ही पता था कि ये बिल पास नहीं होगा, तो ये बिल लाया क्यों गया? क्योंकि भाई जो राजनीति है ना, सिर्फ जीतने से नहीं, नैरेटिव सेट करने से भी चलती है। नैरेटिव कैसे भाई? अब समझो, 16 अप्रैल की रात आखिरी समय में लागू होता है रूल 66। इस रूल का बड़ा सिंपल सा मतलब है, अगर एक साथ 2 या 3 बिल पास हो रहे हैं तो उनकी वोटिंग अलग अलग नहीं होगी, उनकी वोटिंग एक साथ होगी। सरकार ने महिला आरक्षण बिल के साथ 2 अमेंडमेंट बिल और जोड़ दिए थे और महिला आरक्षण बिल की आड़ में सरकार ये 2 बिल भी पास कराना चाह रही थी। मतलब सिंपल सा है, अगर विपक्ष महिला आरक्षण बिल को पास करता है, हाँ बोलता है, तो ऑटोमेटिकली वो 2 बिल भी पास हो जाएंगे। अब जो 2 एक्स्ट्रा बिल है महिला आरक्षण की आड़ में, उसमें एक बिल है डीलिमिटेशन का, और जो विपक्ष है वो अपोज कर रहा था डीलिमिटेशन बिल को, ना कि महिला आरक्षण बिल को। डीलिमिटेशन का एक सिंपल सा मतलब है कि लोकसभा सीटों की नई बाउंड्री बनाना, मतलब जिस स्टेट में मैक्सिमम पॉपुलेशन, उस स्टेट में सबसे ज्यादा सीट। इसमें समस्या ये है कि जिस स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ी हुई है उसकी सीट्स बढ़ सकती है, और जिस स्टेट ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है उसकी सीट्स कम हो सकती है। कई स्टेट्स को लगा कि उनकी राजनीतिक पावर छीन सकती है, जैसे कि साउथ इंडिया की सारी स्टेट जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है इन कंपैरिजन टू नॉर्थ इंडियन स्टेट। और यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ। विपक्ष जो था वो महिला आरक्षण बिल के खिलाफ नहीं था, लेकिन डीलिमिटेशन बिल के खिलाफ था, और यहीं से पूरा गेम बन गया। वोटिंग हुई, विपक्ष ने विरोध किया और मोदी सरकार ये बिल पास नहीं करा पाई। अब ध्यान से सुनो, आज आपको हर न्यूज चैनल पे जो एंकर्स है वो गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाएंगे कि किस तरह महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लीडर्स है ना, वो आपको हर इलेक्शन की स्पीच में यही बातें दोहराते नजर आएंगे। सबसे पहले ये आपको देखने को मिलेगा बंगाल इलेक्शन में कि किस तरह विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल को पास नहीं होने दिया। अब सवाल ये नहीं कि सरकार ये बिल पास क्यों नहीं करा पाई, सवाल ये है कि क्या सरकार कमजोर हो गई थी या फिर इसके पीछे कोई चाणक्य नीति लगाई गई है जिसमें विपक्ष खुद फंस गया है। अब भाई एक बात समझो, मोदी जी इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। पॉलिटिक्स में कभी कभी हार नहीं होती, कभी कभी वो सबसे बड़ी जीत बन जाती है। और देखने को मिल सकता है शायद आपको बंगाल के इलेक्शन आने वाले, देखते जाओ।